बद्रिकाश्रम को अनुभव भूमि भी कहते हैं। पृथ्वी लोक में यदि भगवद अनुभव, देव अनुभव, गंधर्व अनुभव, यक्ष अनुभव यदि किसी को करना है तो यही हो सकता है। अन्य स्थानों पर यत्न बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, पर यहाँ एक तो हमने पहले दिन नहीं बताई, अब विश्राम दिन बता दें। यहाँ पर एक माला करने का जो गिनती है वो 1000 मानी जाती है। आप एक माला करेंगे, 108 मन के करेंगे तो वो 108 यहाँ करने पर 1008 माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कई भक्तों को ठाकुर जी ने भेजा। क्यों? बोले अन्य स्थानों पर करोगे तो पुरुषण करने में भी 16-16 महीने लगेंगे, लेकिन यहाँ आकर के करोगे। अब पुरुषण का कैसे होता है, उसकी बड़ी एक विधि है कि जिस मंत्र का पुरुषण करना है उस मंत्र को मल्टीप्लाई किया जाता है 24 से, जाने किससे, ऐसे कुछ रहता है। वो जितना फिर निकलेगा उतना, उतनी मालाएं उसका फिर उससे गुणा ऐसे करके होता है, पर मूल रूप से 24 लाख जप होना चाहिए। सामान्य से सामान्य व्यक्ति अगर अत्यंत सूक्ष्म राम नाम और राधा नाम भी अगर पूरे दिन करेगा तो 1-1.5 लाख से ऊपर नहीं जा पाएगा। वो 24 लाख करने पर एक पुरुषण होता है, और पुरुषण होने पर जिन देव का आप आराधन कर रहे हो उनका अनुभव होता है, सूक्ष्म अनुभव पुरुषण करने पर। अब आप अगर नीचे जाकर के करेंगे 24 लाख तो आपको बहुत समय लगेगा करने में। और ये 1-1.5 लाख 2 लाख तो मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो स्पष्ट, अब उसमें भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब आप राधा 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 राधा, अब वो धारा धारा नहीं होना चाहिए। उसमें एक एक बीच में आपको संपुट गैप का देना पड़ेगा, वो स्पष्ट राधा होना चाहिए, राम 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 राम। अब आप उसमें वो मरा मरा नहीं होना चाहिए, वो हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप अनुष्ठान में बैठते हैं तो आपको शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है, और उसमें भी मन में, बुद्धि में, नेत्र बंद करके विचारों में कुछ दूषितता नहीं आनी चाहिए। अगर दूषित भाव आया तो फिर दोबारा शुरू से करना पड़ेगा।